कहते हैं कि जब जब समाज का संतुलन बिगड़ता है, जब अन्याय और अधर्म की आप कह सकती हैं बाढ़ आ जाती है, हम्म। तो उसे थामने के लिए कोई दिव्य शक्ति आती है। हाँ। और हम अक्सर सोचते हैं कि ये अवतार बड़े सौम्य, प्रेमपूर्ण होते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आज हम भगवान विष्णु के एक ऐसे अवतार की कहानी में उतर रहे हैं जो सौम्य नहीं बल्कि प्रचंड। प्रचंड, हाँ, बिल्कुल। जिनका नाम सुनते ही क्रोध, पराक्रम और एक बहुत ही कठोर न्याय की तस्वीर सामने आती है, भगवान परशुराम। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक ऐसी कहानी बताते हैं जो सिर्फ युद्ध की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। तो आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी परिस्थितियां थीं जिन्होंने एक ऋषि पुत्र को इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा बना दिया। ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि संदर्भ के बिना परशुराम का चरित्र समझना मतलब लगभग नामुमकिन है। सही बात है। हमारे शुरूत उस युग की बात करते हैं जब क्षत्रिय यानी जो शासक वर्ग था वो अपनी ताकत के नशे में चूर था। राजा का मतलब रक्षक से ज्यादा भक्षक हो गया था। अच्छा। वो अपनी प्रजा, ऋषियों, ब्राह्मणों किसी का भी सम्मान नहीं कर रहे थे। धर्म की नींव आप कह सकते हैं हिल रही थी। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम परशुराम के किरदार की परतें खोलेंगे, एक योद्धा, एक तपस्वी और एक गुरु के रूप में, और ये समझेंगे कि उनके उस चरम क्रोध के पीछे का असली उद्देश्य क्या था। चलिए तो फिर शुरुआत उनके जन्म से करते हैं। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। जी, सप्तऋषियों में से एक। दिलचस्प बात यह है कि बचपन में उनका नाम राम था और वो बचपन से ही तेजस्वी, आज्ञाकारी और तप में लीन रहने वाले थे। बिल्कुल एक ऋषि पुत्र की तरह। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। उन्होंने ज्ञान और शक्ति की खोज में भगवान शिव की बहुत ही कठोर तपस्या की। इतनी कठोर कि शिव जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने राम को वरदान में सिर्फ आशीर्वाद नहीं दिया बल्कि एक दिव्य अस्त्र दिया, एक परशु मतलब फरसा। और कई दूसरे अस्त्र शस्त्र भी। हाँ, और इसी परशु को धारण करने के बाद राम परशुराम कहलाए। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। जी। विष्णु के बाकी अवतार जैसे राम या कृष्ण, वो तो राजघराने में जन्म लेते हैं, क्षत्रिय कुल में, पर परशुराम का जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ। क्या हमारे स्रोत इस पर कोई रोशनी डालते हैं कि एक ब्राह्मण ने शस्त्र क्यों उठाए? ये एक बेहतरीन सवाल है और यहीं हमें कहानी की पहली गहरी परत मिलती है। स्रोत बताते हैं कि परशुराम कोई पूर्ण अवतार नहीं थे जैसे श्री राम थे। अच्छा, उन्हें आवेश अवतार कहा जाता है। आवेश अवतार? हाँ, इसका मतलब है कि वो एक मनुष्य थे जिनके अंदर भगवान विष्णु की शक्ति एक खास मकसद के लिए, एक सीमित समय के लिए आवेशित हुई थी। मतलब एक तरह से चैनल हुई थी। बिल्कुल। उनका काम राज करना नहीं था बल्कि बिगड़ी हुई व्यवस्था को ठीक करना था। इसीलिए उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ जो उस समय ज्ञान और धर्म का केंद्र था। ये इस बात का प्रतीक था कि जब शासक वर्ग धर्म से भटक जाए तो ज्ञान और तप की शक्ति को भी शस्त्र उठाकर उसे रास्ते पर लाना पड़ सकता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी राजनीतिक और सामाजिक टिप्पणी है। मतलब उनका जन्म ही अपने आप में एक संदेश था। जी। तो परशुराम के पास अब शिव की दी हुई दिव्य शक्ति है और उनके जन्म का एक खास उद्देश्य भी है। लेकिन शक्ति होना एक बात है और उसका इस्तेमाल करने की वजह मिलना बिल्कुल दूसरी। सही बात है। और हमारे स्रोत बताते हैं कि वो वजह बहुत ही दुखद और निजी थी, है ना? बिल्कुल। यहीं से कहानी व्यक्तिगत हो जाती है। उस समय हाय वंश का एक राजा था, कार्तवीर्य अर्जुन। सहस्त्रबाहु भी कहते थे उसे। हाँ, सहस्त्रबाहु, क्योंकि उसे वरदान था कि उसके 1000 हाथ हो सकते थे। वो बहुत शक्तिशाली था लेकिन उतना ही अहंकारी भी। एक दिन वो अपनी सेना के साथ शिकार करता हुआ जमदग्नि ऋषि के आश्रम पहुंच गया। और जमदग्नि ऋषि के आश्रम में वो दिव्य गाय थी कामधेनु। जी, कामधेनु, जो किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती थी। तो ऋषि ने उस गाय की मदद से राजा और उसकी पूरी सेना का बहुत शानदार सत्कार किया। ये देखकर राजा हैरान रह गया। लेकिन उसकी हैरानी जल्दी ही लालच में बदल गई। उसने ऋषि से कामधेनु को मांगा और ऋषि ने विनम्रता से मना कर दिया। कहा कि कामधेनु आश्रम की जरूरत है, किसी राजा के महल की शोभा नहीं। और बस इतनी सी बात राजा के अहंकार को चुभ गई। बिल्कुल। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि वो बलपूर्वक गाय को छीन लें। और जब जमदग्नि ऋषि ने इसका विरोध किया तो कार्तवीर्य अर्जुन ने बिना एक पल सोचे उनकी हत्या कर दी। जी। मुझे यह एक बात थोड़ी अजीब लगती है। कार्तवीर्य अर्जुन कोई छोटा मोटा राजा तो था नहीं, बहुत शक्तिशाली था। क्या सिर्फ एक गाय के लिए एक महान ऋषि की हत्या कर देना ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता?
आपका शक बिल्कुल सही है। ये सिर्फ एक गाय की कहानी नहीं है। अच्छा। कामधेनु यहाँ एक प्रतीक है, प्रकृति का, समृद्धि का, संतोष का। और जमदग्नि प्रतीक हैं धर्म और शांति का। कार्तवीर्यार्जुन का ये कदम असल में सत्ता के अहंकार का प्रतीक था, जो प्रकृति और धर्म दोनों को अपने अधीन करना चाहता है। मतलब हर कीमती चीज पर सिर्फ राजा का हक है? ठीक यही। तो यह हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि एक विचार की हत्या थी। और इसी ने परशुराम के क्रोध को वो चिंगारी दी जिसकी जरूरत थी। और जब परशुराम आश्रम लौटे तो उन्होंने अपने पिता का शव देखा। यहीं से उनके अंदर का राम खत्म हो गया और परशुराम का उदय हुआ। उनका क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूटा। हाँ, और उन्होंने उसी क्षण एक प्रतिज्ञा ली। और वो प्रतिज्ञा सिर्फ कार्तवीर्यार्जुन को मारने की नहीं थी। नहीं, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो इस धरती से हर उस अहंकारी और अधर्मी क्षत्रिय का नाश कर देंगे जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। उनका लक्ष्य एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरी भ्रष्ट व्यवस्था बन गई थी। जब मैं ये स्रोत पढ़ रही थी तो एक बात सामने आई जिसने मुझे सच में चौंका दिया। हम एक युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। स्रोत में जो संख्या दी गई है वो तो अविश्वसनीय है। 21 बार। 21 बार कहते हैं उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। ये संख्या ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी थोड़ी जटिल हो जाती है। सवाल उठता है कि क्या ये न्याय था या प्रतिशोध? एक स्तर पर देखें तो ये अन्याय के खिलाफ एक अभियान था, लेकिन 21 बार, ये बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है कि समस्या इतनी गहरी थी कि एक बार में खत्म ही नहीं हुई। हर पीढ़ी में अहंकार और अधर्म फिर से सिर उठा लेता था और परशुराम को फिर से अपना परशु उठाना पड़ता था। तो ये जो धर्म की स्थापना की बात है, उसका असली मतलब क्या था? क्या वो कोई नई सामाजिक व्यवस्था बनाना चाहते थे? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। स्रोतों से ऐसा लगता है कि उनका उद्देश्य कोई नया राजा बनना नहीं था। अच्छा। वो एक सिस्टम रीसेटर थे। जैसे कंप्यूटर वायरस से भर जाए तो हम उसे रीबूट करते हैं। बिल्कुल। वो उस पूरी राजनीतिक व्यवस्था को एक झटका दे रहे थे, जहां शक्ति ही सबसे बड़ा सच बन गई थी। उनका संदेश साफ था, राजा भी धर्म के अधीन है और अगर वो धर्म का पालन नहीं करेगा तो उसे हटाया जाएगा। और इन विनाशकारी युद्धों के बाद क्या हुआ? क्या उन्होंने सत्ता संभाली? नहीं। और यहीं उनके चरित्र की महानता दिखती है। सारे युद्ध जीतने के बाद उन्होंने जीती हुई सारी भूमि कश्यप ऋषि को दान कर दी। सारी भूमि? सारी भूमि। अपने लिए कुछ नहीं रखा और खुद तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए। ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब उनका मकसद सिर्फ व्यवस्था को ठीक करना था, उस पर कब्जा करना नहीं। ठीक यही बात है। ये उनके किरदार की निस्वार्थता को दिखाता है। वो सत्ता के लालची नहीं थे। उन्होंने व्यवस्था को ठीक किया और उसे चलाने की जिम्मेदारी योग्य लोगों को सौंपकर खुद उस सबसे दूर हो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं। उनका जिक्र हमें रामायण काल में भी मिलता है। हाँ। जब अयोध्या के राजकुमार श्री राम ने सीता स्वयंवर में शिवजी का धनुष तोड़ा। हाँ, उसकी टंकार सुनकर परशुराम क्रोधित होकर जनक की सभा में पहुंच गए। उन्हें लगा कि किसी अहंकारी राजकुमार ने उनके गुरु भगवान शिव का अपमान किया है। वो मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। सभा में परशुराम का क्रोध चरम पर था, लेकिन जब उनका सामना श्रीराम से हुआ तो उन्होंने श्रीराम की दिव्यता को, उनके शांत स्वभाव को पहचान लिया। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि ये कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु का ही दूसरा पूर्ण अवतार है। और ये जानने के बाद उन्होंने अपना परशु और अपने सारे अस्त्र शस्त्र श्रीराम के सामने रख दिए और अपना क्रोध शांत कर लिया। तो क्या ये एक तरह की हार थी? इसे हार नहीं, बल्कि मार्ग देना कह सकते हैं। मार्ग देना। जी। ये एक अवतार द्वारा दूसरे अवतार को रास्ता देने का प्रतीक था। ये इस बात की घोषणा थी कि परशुराम का कार्य, जो बल और क्रोध पर आधारित था, अब पूरा हो चुका है। अब एक नए युग की शुरुआत होगी। बिल्कुल। एक ऐसा युग जिसका आधार मर्यादा, प्रेम और शांति होगा, जिसके प्रतीक श्री राम थे। तो ये क्रोध के युग का अंत था और मर्यादा के युग का आरंभ। और अब हम इस कहानी के सबसे रहस्यमयी और आकर्षक पहलू पर आते हैं। कई स्रोत और मान्यताएं परशुराम को चिरंजीवी मानते हैं, यानी अमर। हाँ, चिरंजीवी का मतलब है जो हमेशा जीवित रहें। मान्यता है कि वे आज भी जीवित हैं और पृथ्वी पर किसी गुप्त स्थान पर तपस्या में लीन हैं। ये कल्पना ही कितनी रोमांचक है कि हजारों साल पुराना एक योद्धा आज भी कहीं मौजूद है। और उनका महत्व सिर्फ अतीत से नहीं, बल्कि भविष्य से भी जुड़ा है। भविष्य से कैसे? पौराणिक भविष्यवाणियों के अनुसार जब कलयुग अपने अंत पर होगा
और अधर्म चरम पर होगा, तब भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार कल्कि के रूप में लेंगे। जी। और उस कल्कि अवतार को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा और दीक्षा देने वाले गुरु कोई और नहीं बल्कि भगवान परशुराम ही होंगे। वाह। तो मतलब उनका किरदार अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को जोड़ता है। बिल्कुल, वो अतीत के योद्धा थे, वर्तमान के तपस्वी हैं और भविष्य के गुरु होंगे। ये तो अद्भुत है। जी, ये उनके चरित्र को किसी एक युग की कहानी से निकालकर एक शाश्वत भूमिका देता है। तो आज की इस गहरी बातचीत से जो सार निकल कर आता है वो ये है कि परशुराम की कहानी सिर्फ क्रोध और संहार की नहीं है। जी। ये शक्ति के सही और गलत उपयोग की कहानी है। ये अन्याय के खिलाफ उस बिंदु तक खड़े होने की कहानी है जहां आपको अपने स्वभाव की सीमाओं को भी लांघना पड़े। और सबसे बढ़कर ये व्यक्तिगत दुख को एक बड़े सार्वभौमिक उद्देश्य में बदल देने की कहानी है। और अगर एक मुख्य सीख की बात करें तो वो यही है कि शक्ति, चाहे वो शारीरिक हो, राजनीतिक हो या आध्यात्मिक हो, वो अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं होती। उसका उद्देश्य उसे परिभाषित करता है। बिल्कुल। अगर वो अहंकार और दमन के लिए इस्तेमाल हो तो वो अधर्म है, और अगर वो न्याय और संतुलन की स्थापना के लिए इस्तेमाल हो तो वो धर्म है। और जाते जाते श्रोता के लिए कोई ऐसा सवाल है जिस पर वो सोच सके? मैं 2 सवाल छोड़ना चाहूंगा। पहला, स्रोत बताते हैं कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय स्थापित करने के लिए की गई हिंसा और प्रतिशोध की भावना के बीच की रेखा कितनी महीन होती है। कहाँ न्याय खत्म होता है और बदला शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और दूसरा, एक ब्राह्मण होते हुए जिनका धर्म तपस्या और ज्ञान माना गया, उन्होंने शस्त्र उठाए। क्या ये इस बात का उदाहरण है कि कभी-कभी किसी बड़े धर्म की रक्षा के लिए हमें अपने नियत कर्मों और पहचान की सीमाओं को भी तोड़ना पड़ता है? इन सवालों के जवाब शायद हमें परशुराम के जटिल चरित्र को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करें।